नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रसाद पांडे हूँ। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी में, और हम आज बात करेंगे फूड पाइप के कैंसर के बारे में। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है और ये हर साल होता है। और इस साल का हमारा वर्ल्ड कैंसर डे का मोटो है डिटेक्ट टू प्रोटेक्ट। अगर सिंपल भाषा में इसे कहें तो जांच करेंगे तो बचेंगे। अब फूड पाइप के कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम ये बात समझें कि फूड पाइप एक ऐसा यूनिक ऑर्गन है कि जो 3 जगह पर है शरीर में, कि जो गर्दन में भी है, छाती में भी है और पेट में भी है। इस वजह से इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो कई तरह का हो सकता है। अगर कैंसर ऊपर के हिस्से में है तो इसमें हमें निगलने में तकलीफ़ हो सकती है, इससे हमें हमारी आवाज़ बदल सकती है। अगर बीच वाले पोर्शन में है तो खांसी हो सकती है। अगर निचले पोर्शन में है तो वापस हमें निगलने की तकलीफ़ हो सकती है, पेट भरा भरा सा लग सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं फूड पाइप कैंसर के, ये कई नॉर्मल बीमारियों के तरह ही लगते हैं, लेकिन जब हम इलाज करते हैं और उससे ये चीज़ ठीक नहीं होती है तब ज़रूरी है कि हम जाकर हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट को मिलें, जांच करें और फूड पाइप का कैंसर है या नहीं ये हम डिटेक्ट करें। अगर हम बात करें तो दुनिया भर में हर साल लगभग 45 लाख नए फूड पाइप के कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। इंडिया में इसमें से लगभग 50,000 ही होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में फूड पाइप का कैंसर कम है। इसका कारण ये है कि ये डायग्नोज नहीं हो पाता है, और जब होता है तब इतना एडवांस होता है कि उसमें हम लोग कोई भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर हमें फूड पाइप के कैंसर का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो उसको जल्दी डिटेक्ट करना, जल्दी डायग्नोज करना ज़रूरी है। जो फूड पाइप का कैंसर होता है उसके कई तरह के कारण होते हैं। जो सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं उससे भी फूड पाइप का कैंसर हो सकता है। जो ज़्यादा गर्म चीज़ें पीते हैं, स्पेशली जो ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं, उनमें भी फूड पाइप के कैंसर का रिस्क नॉर्मल से ज़्यादा होता है। जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रही है, हमारा अल्कोहल का इंटेक बढ़ रहा है, हमारी नींद कम हो रही है, तो इन सारे पेशेंट्स में जो जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, तो पेट का एसिड जब ऊपर फूड पाइप की तरफ आता है, जिसको मेडिकल भाषा में रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस कहते हैं, तो रिफ्लक्स होना एक एबनॉर्मल बात है, और बार बार रिफ्लक्स अगर होता है तो उसका भी तबादला फूड पाइप के कैंसर में हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी हमारे हाथ में हैं कि हम इसे बदलें, हम इसे रोकें और फूड पाइप का कैंसर होने से खुद को बचाएं। एक बार फूड पाइप का कैंसर हो जाता है तो भी अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली पॉसिबल होता है। ट्रीटमेंट की कई तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सर्जरी करके पूरा फूड पाइप निकाल देना, कीमोथेरेपी देना, रेडियोथेरेपी देना, ये सारी ट्रीटमेंट का पार्ट होती हैं। और फूड पाइप कौन से हिस्से में है और कौन सी तरह का है फूड पाइप का कैंसर, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रीटमेंट ज़्यादा कारगर होगी। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट नहीं हो पाता है, अगर लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है, जैसे कि जब पेशेंट का वज़न कम होना चालू हो जाता है, जब पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाता है, जब पेशेंट की आवाज़ एकदम से ज़्यादा थिक हो जाती है, ऐसी सूरत में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यानी कि कैंसर पूरा निकालने की ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं हो पाती है। फिर हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट यानी कि सिर्फ पेशेंट को थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, उतना ही हम दे पाते हैं। फूड पाइप का कैंसर एक एग्रेसिव कैंसर है जिसमें पेशेंट की जो उम्र है वो वैसे ही नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम जल्दी इसको डिटेक्ट करके जल्दी इसका इलाज पूरा कर पाएँ, अगर पूरा कैंसर निकाल पाएँ, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये नॉर्मल तक भी हो सकती है। अगर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है तो फूड पाइप कैंसर में ज़्यादातर लोग 3 से 5 साल तक नहीं रह पाते हैं। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये 6 से 9 महीने के बीच में ही रह जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी हमें सिम्टम्स हैं
हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाएं, स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इसकी जांच कराएं, क्योंकि याद रखिए जांच करेंगे तो बचेंगे।